मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूना की किताब, उसके पहले बाब की पहली और दूसरी आयत मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस यूना की किताब, उसका पहला बाब, पहली और दूसरी आयत। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं जिस शख्सियत को आपके साथ डिस्कस करने को हूं, जिसके बारे में हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे, वो यूना नबी है। यूना नबी, जिसका दुरानिया जो है वो यरबाम बादशाह के दौर में वो नबी हुए और ज़बूलून के कबीले से उनका ताल्लुक था, और उसको खुदावंद खुदा ने एक खिदमत के लिए चुना और उसे इस हवाले में जैसे आवाज आती है कि उठ और नैनवा को जा और वहां पर जाकर मुनादी कर। अब वो यूना जो है उठता है, ना चाहते हुए उठता है और उठकर छल पड़ता है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो नैनवा को जाने की बजाय वो तरसीस को चला जाता है। अब यूना तरसीस को भागा, उसने टिकट कटाया, जहाज में बैठ गया और समंदर में सफर शुरू कर दिया। अब अगर हम नैनवा शहर के ताल्लुक से देखते हैं, जहां पे उसको जाने को कहा गया, तो नैनवा जो है वो वहां पर असूरी जो थे वो मकीम थे, असूरी बशिंदे थे। अब वो समंदर में था, यूना नैनवा की तरफ जा रहा था, और जाते हुए रास्ते में क्या माजरा पेश आता है कि वो जहाज में बड़े मजे से सो गया और तूफान बरपा हो गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के मंसूबे के खिलाफ जा रहा था। खुदावंद ने उसे कहीं और जाने को भेजा, लेकिन वो किसी और तरफ जा निकलता है। वो खुदा से भागकर जा रहा था। लेकिन अगर हम ज़बूर 139 देखें और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक देखें, तो वहां पर लिखा है कि कोई भी खुदा की हुजूरी से भागकर नहीं जा सकता। वो जिधर को मर्जी चला जाए, खुदावंद खुदा वहां मौजूद होता है। जब वो भागकर जा रहा था तो वो समंदर की लहरों में फंस गया। वो क्या फंसा? उसने पूरे जहाज को फंसा दिया, उसमें उसके सारे मुसाफिरों को फंसा दिया, और वो सारे के सारे मुश्किल में पड़ गए और आपस में ये बातचीत करना शुरू कर दी कि ये मुसीबत किसके सबब से आई है। उन्होंने चीजें फेंकना शुरू कर दी, जो कुछ उनके पास था, कि शायद हम इसको जहाज से फेंकेंगे, समंदर में फेंकेंगे। अनाज फेंका, दूसरी चीजें फेंकी कि जहाज का बोझ जो है वो हल्का हो जाए, लेकिन जहाज जो है वो डगमगा रहा था, वो हचकोले खा रहा था, वो डूब रहा था, पानी जो है उसके अंदर आ रहा था। तो उन्होंने फिर जब अपने इर्द गिर्द देखा, तो क्या देखते हैं कि सारे मुसीबत में हैं, सारे अपने अपने खुदाओं को पुकार रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि सोया हुआ है, सोया हुआ है। अब वो उसे उठाते हैं और उसे कहते हैं, उठ, देख कितना तूफान है, तू भी अपने खुदा को याद कर। और उससे फिर बातचीत करते हैं कि ये मुसीबत हम पे कैसे आई। वो यहां पर इस बात का इकरार करता है। उसने इकरार किया, उसने कहा कि ये मुसीबत मेरी वजह से है, क्योंकि मैं खुदा का इनकारी हूं, मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, मैंने खुदा के हुक्म की अदूली की है, मैं खुदा का हुक्म अदूल हुआ हूं, मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, इसलिए ये आफत तुम पर आई है। सो मुझे उठाओ
اور مجھے سمندر میں پھینک دو۔ اس سے سوال ہونا شروع ہو گئے کہ بتا تو کون ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کیا ہے، تو کس قوم سے ہے۔ جب اس نے سب کچھ بتا دیا تو اس نے حل بھی بتایا کہ میں نے نافرمانی کی، اس لیے مجھے سمندر میں پھینک دو، تم بچ جاؤ گے۔ اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے میرے عزیزوں اس کو سمندر میں پھینکا، اور جو ہی اس کو سمندر میں پھینکا تو وہ سارے کا سارا سمندر جو ہے وہ تھم گیا، پانی تھم گیا اور سکون ہو گیا۔ اس کے بعد خدا نے اس کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک مچھلی کا انتظام کیا، مچھلی کو مقرر کیا، اور مچھلی نے اسے اپنے اندر نگل لیا۔ اب وہ جب پھینکا گیا تو وہ سمندر میں جا رہا تھا، نیچے نیچے جا رہا تھا۔ جاتے جاتے جب مچھلی کے منہ میں جاتا ہے تو اگر ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں تو مچھلی جو ہے وہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ اگر ہم ہیبرو کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کے ترجمے میں جائیں تو وہ مچھلی جو ہے وہ بہت بڑی مچھلی ہے جس نے اسے نگل لیا۔ اور پھر ہم کلام اقدس کو دیکھتے ہیں کہ وہ 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اب یہاں پر آ کر اس کی زندگی کا جو ہے وہ ٹرن پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ وہ یہاں سے آ کر جب مصیبت میں ہے، جب پریشانی میں ہے، تو وہ خدا مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اور کہتا ہے، وہاں پہ توبہ کرتا ہے اور پھر خدا سے دعا کرتا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں سے یونا 2 باب اس کی 1 آیت سے لے کر 10 آیت تک دیکھیں تو خداوند کا بندہ یہاں پر خداوند سے دعا کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم 2 باب دیکھیں تو 2 باب کی 7 آیت وہ کہتا ہے کہ جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جب ہم خداوند سے دور چلے جاتے ہیں، جب ہم نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم مشکل میں بھی پڑتے ہیں، پھر ہم پریشانی میں بھی پڑتے ہیں، اور یہی کچھ خداوند کے بندہ یونا کے ساتھ ہوا۔ پتال میں چلا گیا اور اس دعا میں وہ ذکر کرتا ہے کہ میں پتال کی تہ میں چلا گیا، پھر میں نے دعا کی اور خداوند نے میری دعا کو سنا۔ میں مصیبت میں تھا، میں نے خداوند سے دعا کی اور اس نے میری دعا کو سنا اور مجھے سمندر کی گہرائی سے اس نے بچا لیا۔ آج میرے عزیزوں پھر وہ دعا کرتا ہے اور خدا اس کے لیے ایک خوبصورت موقع مہیا کرتا ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، کیونکہ خداوند کے پاس جب کوئی آتا ہے، جب گناہگار اپنے آپ کو واپس موڑتا ہے، رجوع آتا ہے، تو خداوند اس کی التجا کو سنتا ہے۔ چونکہ یونا نے نافرمانی کی، نافرمانی کا گناہ کیا، خدا کی حضوری سے بھاگا، اس کے کلام سے بھاگا، اس کے کلام کی بے حرمتی کی، اس کی آواز کی بے حرمتی کی، اور پھر جب اسے خیال آیا، جب مصیبت میں تھا، جب پریشانی میں تھا، جب پتال میں جا چکا تھا، جب سمندر کی تہ میں جا چکا تھا، جب مچھلی کے پیٹ میں تھا، تو پھر وہ یہ بات کہتا ہے کہ جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ خدا نے اس کی دعا کو سن لیا، خدا نے اس کو جواب دے دیا، اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مچھلی نے اسے دوبارہ اگل دیا، باہر آ گیا، خشکی پہ اگل دیا، اور پھر خدا کے منصوبے جو ہیں وہ اٹل ہیں۔ خدا نے جو کام آپ سے لینا ہے وہ لینا ہے۔ بعض دفعہ ہم پاسبانی خدمت میں پاسبان جو ہیں، ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں بلکہ مجھے اس طرف کو جانا چاہیے، مجھے یہ کام پہلے کر لینا چاہیے، یہ تو نہ بھی ہو تو بہتر ہو جائے گا لیکن یہ کام ضروری ہے۔ ہم اپنی رائے کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح یونا نے کیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میں اپنے ہم خدمت بھائیوں سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا کہ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ خداوند نے سیموئیل نبی کو پکارا، وہ اس وقت بچہ تھا، وہ خدا کی آواز کو نہ سمجھ پایا،
लेकिन यूना खुदा की आवाज को समझ चुका था, खुदा के कलाम को समझ चुका था, और जानते बूझते उसने ये गलती की, जिसका जिक्र वो आगे चलकर मैं बयान करूंगा कि वो इस बात का इकरार भी करता है कि मैं जानता हूं था। अब क्या हुआ? अब फिर खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और यूना ने वो मनादी जाकर की, उसे उगला और फिर उसे कहा कि जा, और वो नैनवा में जाता है और जाकर वहां पे मनादी करता है कि नैनवा के लोगों 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। वो इतनी मनादी करता है, और उसके बाद जो मनादी की वो खूबसूरत मनादी किसने की? नैनवा के बादशाह ने की। और नैनवा का बादशाह जो है वो मनादी क्या करवाता है? पूरे शहर में मनादी करवा देता है और कहता है कि लोगों तौबा कर लो, अपने गुनाहों का इकरार कर लो और अपने गुनाहों से माफी मांगो, और खुदा जो है वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। बेशक वो यहूदी नहीं था, बेशक वो यहूदी मजहब से उसका ताल्लुक नहीं था, लेकिन बादशाह क्या कर रहा था? मनादी करवा रहा था, और खुदावंद ने नैनवा के लोगों को माफ कर दिया। और फिर जब यूना नाराज होता है और कहता है यहां पे, क्या है? खुदावंद मैं जानता था कि तू रहीम है, कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है, तूने इनको छोड़ देना है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने नैनवा के लोगों को जब वो रजू लाए, जब उन्होंने तौबा की, तो उन्हें माफ किया। यूना ने तौबा की मछली के पेट में, तो खुदावंद ने उसे माफ किया। नैनवा के लोगों ने तौबा कर ली, तो नैनवा के लोगों को माफ कर दिया गया। आज खुदावंद का कलाम एक एक जिंदगी तक पहुंचता है, और खुदावंद यीशु मसीह की वो बात मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। लूका 11 बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है, नैनवा के लोग इस जमाने के लोगों के साथ अदालत के दिन खड़े होकर इनको मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तवज्जो कर ली, और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। आइए, यूना से बड़ा जो मसीह है, वो जो मनादी करता है कि आओ लोगों तौबा कर लो, आओ लोगों बच जाओ, खुदावंद की तरफ रजू लाओ। तो अगर हम मसीह की मनादी पर भी कान नहीं धरते, तो मेरे अजीजों, नैनवा के लोग हमें खड़े होकर मुजरम ठहराएंगे। हमने मनादी पर तौबा की, लेकिन तुमने खुदावंद के कलाम पर ध्यान नहीं दिया। आइए, अगर कोई तौबा से अभी तक दूर है, खुदावंद से अभी तक दूर है, तो खुदावंद की हजूरी में आ जाए और खुदा से माफी के तलबगार हों, क्योंकि हम उससे बचकर कहीं नहीं जा सकते। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। हम कहीं नहीं भाग सकते, हम जहां जाएंगे वहां खुदावंद होगा। सो जरूर है कि हम जहां रहें, जिधर जाएं, हम खुदावंद में रहें और अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करें। खुदावंद आपके लिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम बच जाएं, और जरूर है कि हम मसीह यस्सु में अपनी जिंदगी को बसर करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं। खुदा कुदूस मेहरबान आसमान और जमीन के खालिक मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, खुदावंद आज की जिंदा आवाज के लिए जो तेरी तरफ से मिली, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं। जिन्होंने आज खुदावंद इस कलाम को सुना है, ऐ बाप, वो इस कलाम के वसीले से अपनी जिंदगियों को बदल लें। आज खुदावंद खुदा तौबा तक नौबत आए, वो तेरी तरफ रज्जू लाए, ताकि आए खुदावंद सारी बुराइयों को, सारी बदियों को छोड़ते हुए वो तेरी तरफ आ जाए। जो बरगश्ता हो चुके हैं वो खुदावंद तेरी तरफ लौट आए और खुदावंद तुझसे बरकत को हासिल करें। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं इस सारे सिस्टम के लिए, नेशनल न्यूज़ के लिए और उनकी सारी टीम के लिए। खुदावंद तू इन्हें और ज़्यादा बरकत दे और अपने कलाम की बढ़ोतरी के लिए इन्हें इस्तेमाल कर। तेरे तमाम खादमीन के लिए जो यहाँ तेरे कलाम की मनादी करते हैं, खुदावंद तू उनको भी बरकत दे। आज का हमारा झुकना तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। आज के कलाम के वसीला से तो एक एक जिंदगी को बरकत देना, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर।
ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔